ये वीडियो सप्तमी की रात की है। हमारे यहाँ डांस का प्रोग्राम रखा गया था दुर्गा माँ में। हर साल ये होता है। लड़कियाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी हो गई, ससुराल चली गई डांस कर करके। अब फिर से दूसरी पार्टी तैयार होने लगी है। सभी अपने अपने बच्चों को लेके वहाँ पे पहुँच गए थे, छोटे से बड़े बच्चे तक सारे बच्चे गए हुए थे अपनी अपनी बहनों का डांस देखने। और ये तो पूरे कान्हा जी बने हुए हैं। ये अपनी बांसुरी लिए, ये भी नाच पंडा खेल पंडा में ये भी डांस किए हैं। अभी ये साल भर के हैं। और इधर हमारी आरायना भी डांस कर रही है अपनी फ्रेंडों के साथ। इसने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था। इससे बनता नहीं था, लेकिन अचानक से मैंने नाम लिखा दिया था, तो पता नहीं कौन सा गाना था, मैं भूल गई। पर बहुत अच्छा करी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करी थी बिना सीखे हुए। जब नवरात्रि लगती है तब लगता है कि हाँ, हमारे देश में लड़कियों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। छीना झपटी मची हुई होती है लड़कियों की। कहते हैं कि जब पिता नहीं होते तो लगता है सर के ऊपर आकाश नहीं है, और जब माता नहीं होती तो लगता है कि हमारे पैर के नीचे धरती ही नहीं रह गई है। माँ की लिए ऐसी सुंदर प्रस्तुति इसे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितनी भारी भीड़ हुई थी, मतलब भारी भीड़ हुई थी और बहुत सारे लोग आए थे। मतलब घर में कोई लोग नहीं थे। अभी रात का समय था, 10:30-11 बज रहे थे, लगे सभी लोग बाहर ही थे घर के। और ऐसे हुआ हमारे यहाँ का डांस प्रोग्राम। आ गई अष्टमी का दिन और सुबह सुबह हमने बना लिया अटवाइन। और अटवाइन के हमने 5 भाग किए, 2-2 करके, और माता को अर्पण किया घर में भी और मंदिर ले जाके भी, दुर्गा मंदिर में सारी चीज़ें लेके। हेलो हाय गाइज, आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं कुमुद आपका किचन में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज 10वीं मतलब नवरात्रि का 9वां दिन है और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मेरे सारे काम हो गए। मतलब घर की साफ़ सफाई से लेके पूजा की तैयारी, पूजा पाठ करना और बहुत सारे काम मैंने कर लिए। आज जो है मेरी आरायना का बर्थडे, तो नवरात्रि में हमें कोई केक नहीं कटाना है। अभी हमें सत्यनारायण भगवान की पूजा करानी, तो मैंने उसकी सारी तैयारी कर ली है कि पंडित जी सुबह आ जाएंगे। आज हमें खिलानी थी कन्या, तो हमने कन्या आज घर में नहीं खिलाने का मन बना लिया है, क्योंकि अब दुर्गा मैया में खिलाएंगे। कि वहाँ पे सभी लोगों ने कहा, तो हमने सोचा कि चलो वहीं पे खिला देते हैं, क्योंकि कन्या मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे करके हम दुर्गा माँ में कन्या खिलाएंगे नहीं। अभी मेरा खाना भी बन जाता, इसके बाद मैं मंदिर जाती आती तो फिर कन्या खिलाना स्टार्ट कर देती। तो अब मेरी सारी तैयारी हो गई है, बस अब हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं। और चलिए अब हमारे साथ हमारे यहाँ की मंदिर, और देखिए मेरी तैयारी पूजा की। तो इधर हमने रख लिया है भोग प्रसाद। पंजीरी बनानी अनिवार्य होती है सत्यनारायण भगवान की पूजा में। यहाँ फल, नारियल, और इधर हो गई है सत्यनारायण भगवान की पूजा की तैयारी। इनकी हो गई है बैठ की, और यहाँ सब माता की पूजा हो गई है। यहाँ भगवान जी भी अपना भोग वोग लगा के बैठे हुए हैं। सुबह से मेरे प्रभु के पास इतना ही काम रहता है। मंदिर जाने वाली भी आ गई हैं। आज हमारी स्वयं प्रभा भी तैयार हो गई है नहा धो के सुबह से। ये तो हो जाती है, लेकिन बच्चा है छोटा। यहाँ पे मैं रोज़ माँ के स्वागत के लिए चौक बना देती हूँ, सुबह सुबह से लीप के गोबर से गाय के। तो सभी को दरवाजे पर माँ के स्वागत के लिए चौक बनाना चाहिए। मिठाई भी आ गई हैं। चलो पंडित जी आ जाएंगे साथ। और अब हम चलती हैं मंदिर। अब उजाला हो गया है और ये सहेलियाँ जो हमारी हैं ये सभी आ जाती हैं मेरे घर पे, तो फिर हम लोग इकट्ठे होके मंदिर जाते हैं। और पहुंच गए अपनी दुर्गा माँ। आज लास्ट डे है मंदिर जाने का। वैसे मंदिर जाने में कोई मनाही नहीं होती, सभी को हमेशा जाना चाहिए, लेकिन कहाँ ऐसा हो पाता है कि हमेशा जाते रहे लोग। और नवरात्रि में क्या होता है कि सभी को तैयारी करनी पड़ती है 9 दिन मंदिर जाने की, घर में पूजा करने की, साफ़ सफाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माँ को समर्पित होती हैं। मतलब सारा दिन ही माँ को समर्पित होता है।
और ये देख लीजिए अभी शायद बज रहे हैं सुबह के 5:30-6 क्या है। और ये हम लोगों ने कर ली है पूजा, और पूजा करके मंदिर में थोड़ा समय बैठना चाहिए। यदि ना बैठे तो माँ कहती है कि उल्टे पाँव चले गए, तो माँ मंदिर में विश्राम करना चाहिए। और इधर पंडा जी रख देते हैं सुहाग की सामग्री अष्टमी को, नवमी को तो सभी औरतें अपना अष्टमी नवमी के दिन अपनी सुहाग की सामग्री छांट लेती हैं। कहाँ तक अलग अलग देते रहें तो इसी हिसाब से। और हम आ गए घर और हमारी हो गई कथा शुरू। तो ये आज अरायना का बर्थडे था, तो अरायना हमारी सुन रही थी कथा। तो सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 7:30 और हमारी कथा शुरू हो गई है। इसके बाद जल्दी से ख़त्म भी हो गई थी क्योंकि पंडित जी को करनी थी दुर्गा माँ की पूजा, और मेरे को कन्या नहीं खिलाना था। देखिए इत्तेफाक एक कन्या कुमारी अपने आप आ गई, ये यादव कास्ट से हैं, और आ गई तो मैं इतना खुश हुई। फिर मैं इसके जल्दी से पैर धुली और इसको तैयार करके कन्या खिलाई। इधर हो रही है हमारे यहाँ पंडाल में भंडारे की तैयारी, तो सभी लोग अपने अपने काम में लगे हैं। ईरा भी चली गई थी मेरे साथ खाना बनाने। और इधर बन रहा है हलवा, जो कि 5.5 किलो की क्वांटिटी का हलवा था। तो हम 2 लोगों ने बैठ के इसको चलाया और इतना टेस्टी हलवा बना था, मतलब बढ़िया अपने हिसाब से मैंने बनाया था। और आइडिया मतलब सभी का था, मैं बस नहीं, मेरी ये सारी सहेलियाँ, लेकिन चलाने में हम दोनों, मेहनत करने में मैं और स्मिता। तो करीब हम लोगों ने 1 घंटे से ऊपर सूजी को भूनी, आराम आराम से चला के। तो ये लाल हो गई। इधर हम लोग रख देते हैं चाशनी, तो इसमें हमने रख दिया है 12 से 13 लीटर तक का पानी, और इसमें जा रही है शक्कर। तो इसमें शक्कर भी हमने 6 किलो के लगभग डाली हुई है। और इधर आलू छिल गए हैं, आटा सन रहा है, टमाटर कट रहा है, जिसको जो काम समझ में आया वो कर रहा है। इधर बेदी छापी जा रही है क्योंकि आज होना है शाम को हवन, मतलब नवमी के दिन। इधर गंजे में बन रही है सब्जी, जो भंडारे की सब्जी होती है। वैसे तो आलू छोला होता है, लेकिन इसमें सारी सब्जियां मिली हुई होती हैं, जो इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। तो अब हम लोगों ने सब्जी की तरफ ध्यान लगाया हुआ है कि चलिए सब्जी अच्छे से बन जाए। इसमें कुछ झूठ है कुछ सही है, देखने वाले जान जाएंगे। और फिर इसके बाद हमने कर लिया एक तरफ हलवे को तैयार। तो चाशनी हो गई तो इसमें हमने डाल दिया सूजी। और जब चाशनी उबल रही थी और इसमें सूजी डाली जा रही थी, तो ये जब मतलब उबाल के साथ बाहर आया, छिटक रहा था बाहर, तो मेरे पैरों में गिर गया। लेकिन माता की कृपा कि इसमें छाले भी नहीं हुए, और थोड़ी टाइम जला, फिर इसके बाद सही हो गया था। और ये बन रहा है हलवा। तो देखिए कैसे उचट के बाहर आ रहा है, तो थोड़ा सा संभल के काम किया जाए। फिर भी इतना बड़ा ताव था, इतना बड़ा गंजा था, जिसमें 50 लीटर के लगभग पानी आता होगा, उतने बड़े गंजे से उछल के बाहर आ गया। सोचने वाली बात है। और इतना जल्दी पूरे पानी को सोख कर लिया, बहुत जल्दी से हलवा बन के हो गया तैयार। दम लगाने के लिए हमने गैस धीमी कर दी। इधर बन रही है सब्जी, तो सब्जी चलाई जा रही है। इसमें है कद्दू, केला, लौकी, रिरुआ, जिसको आप गिलकी बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में था चना और आलू। तो ये चलिए देखिए हलवाई लोग लगे हुए हैं सब्जी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। बना था सब्जी, पूड़ी और हलवा। 9 दिन का व्रत था, इतनी ज़्यादा थकावट थी, और दोपहर में कुछ नहीं लेना, रात में एक बार फलाहार करना और इतना सारा काम कर लेना। तो ये माँ का ही मतलब माँ की ही कृपा है। ये देखिए इधर बन रही है सब्जी, उधर तली जा रही है पूड़ियाँ। और पूड़ियाँ तलने के बाद फिर हम चले आए थे थोड़ी टाइम के लिए, 10 मिनट के लिए घर, पानी पी के, और फिर मैं चली गई थी। फिर इसके बाद ये सुधाना मेरी सहेली, वो चाय बना के लेके गई थी मेरे लिए, तो मैं वहाँ पे चाय पी थी। देखिए कैसी फुली फुली पूड़ियाँ बनती हैं। और कहा जाए तो भंडारे का खाना जितना स्वादिष्ट होता है तो उतना कुछ भी नहीं होता। चाहे कुछ भी हो, पूड़ी ही हो तो उसका स्वाद अलग होता है, क्योंकि उसमें माँ की कृपा मिली हुई होती है। ऊपर से धूप थी और नीचे से भी आँच लग रही थी, और मैंने पूरी पूड़ियाँ मतलब तली। मेरे हाथ में इतना जान आ गया कि मैं ये मतलब ये झंझरा जो है, झारा किसको कहते हैं, ये बहुत भारी था, लेकिन मैंने इसको संभाल के सारी पूड़ियाँ इसी से तल डाली।
और ये मेरी मतलब मेरे हाथ का काम नहीं था, ये माँ के हाथ का काम था, जो माँ ने मुझे इतनी शक्ति दी हुई थी और मैं बिल्कुल बीमार नहीं पड़ी। फिर इसके बाद जाके मैंने पूरा उत्तरकांड पढ़ा, तब मेरा जाके नावान पारायण पूरा हुआ रात के 8 बजे, और मेरे को इतना रोना आ रहा था। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। इसमें मेरी रामायण जो खुली थी पहले दिन नवान्न पारायण करने के लिए, आज पूरी हो गई है। आज अभी बज रहे हैं सुबह के शाम के 7:30 और मैं पढ़ चुकी हूँ रामायण। आज 9वीं का दिन है और मेरी रामायण हो गई पूरी, और मैंने इनको ससम्मान बांध के इनका पूजन विसर्जन हवन सब कुछ करके और इनको फिर से बांध के रख दी हूँ कि ये सब अगले समय, अगले नवरात्रि में अच्छे समय में फिर से खुलें और मैं इनको पढ़ूँ। और दिमाग तो काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना ही बहुत बड़ी बात है। रामायण ऐसी चीज़ है कि आप इसे किसी समय किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हैं। और 9 दिनों तक माता के साथ रहते रहते आदत सी हो गई थी, तो आज रोना रोना आ रहा है। माता मतलब अभी तो आज नहीं गई हैं, कल चली ही जाएगी छोड़ के, तो आज रोना आ रहा है मेरे को बार बार। मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, खालीपन लग रहा है कि कितना ज़्यादा उत्साह था सभी के मन में और अब हो गया, ख़त्म हो गया सब। अभी मैं लास्ट की पूजा कर ली हूँ और कल का फिर देखते हैं कि कैसी पूजा होगी। कल हो गया थोड़ी सी ही होगी, और माता का विसर्जन जब पंडाल में हो जाएगा तो फिर सवेरे हम भी थोड़ा सा उनके आसन को हिला देंगे। वो कहीं नहीं जाती हूँ, हमको छोड़ के यहीं रहती हैं, लेकिन ऐसा भाव करके हम लोग पूजा करते हैं 9 दिन की माँ हमारे साथ ही हैं। चलें, अब हो गई है रात, बज रहे हैं 7:30 पौने 8 हो गए। अब कर लेते हैं फलाहार, क्योंकि दिन में कुछ खाना नहीं होता तो अच्छा नहीं लगता। और आज हमने बहुत सारा काम किया, दुर्गा माँ में बहुत ज़्यादा मतलब आदमी लोगों का काम करके आई हूँ। तो अब मैं बस नहीं, बहुत सारी मतलब सारी महिलाएं करी हैं। सॉरी बोलती हूँ मैं कह दी तो, लेकिन साथ में लग के मैंने भी कुछ काम करा दिया है। और ये कन्या पूजन चल रहा है। ये रायना मतलब यहाँ वहाँ जो खा के आई हैं, ये मेरी बहन के घर खाने गई थी, उसकी वीडियो है जो मैंने बीच में ऐड कर दिया। अब रात को हो रहा है हवन हमारे यहाँ, तो सारी पूजा समाप्त करने के बाद फिर मैंने फलाहार कर लिया था, क्योंकि दिन में कुछ ना खाने के कारण बहुत वीकनेस होने लगती है। तो फलाहार करके फिर मैं कपड़े चेंज करके गई थी हवन करने, क्योंकि यहाँ माता का हवन होता है। तो बेदी में हवन करने की बात अलग होती है, घर में अपने घर में करो तो उसकी बात अलग होती है।